हेलो बच्चों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, और साइंस में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ने। तो दोस्तों, आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि साइंस को पढ़ने से पहले जो भी छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ा जाता है या फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो पूरे 2 भागों में बांटे हैं। ठीक है, पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर इन सभी टॉपिक के बारे में आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने पढ़ने आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है लेंथ पे, दूसरा है मास पे, तीसरा है टाइम पे। आज हम ये देखेंगे कि लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होती है और मास क्या होती है। तो इन तीनों टॉपिक के पढ़ने के लिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंथ क्या होता है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लेंथ क्या होता है, ठीक है, तो लेंथ का डिफिनेशन यही दिया जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। अंतरिक्ष में किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ की डिफिनेशन यही है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। ओके दोस्तों, लेंथ को मेज़र करने के लिए अगर कोई कहे कि आप बताइए कि लेंथ को किस में मेज़र करेंगे, तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अपना अपना हाइट नापते होंगे, रोज़ नापते होंगे कि हमारी हाइट 5 फीट है, हमारी हाइट 4 फीट है, हमारी हाइट 6 फीट है। तो ये जो हाइट मेज़र कर रहे हैं, हाइट क्या है? आपकी एक लेंथ है। ठीक, और उस लेंथ को आप मेज़र कर रहे हैं किसमें? फीट में। ठीक है, तो फीट जो होता है वो आपका क्या होता है? यूनिट होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या क्या हो जाएगा आपका? यूनिट हो जाएगा, जैसे में फीट में मेजर करते हैं, फीट के बाद कुछ इंच आता है तो इंच भी हो गया आपका यूनिट। ठीक है, और इंच से थोड़ा सा और आप छोटा में देखेंगे तो सेंटीमीटर आप लोग बताते हैं कि सेंटीमीटर में है मेरा हाइट, तो सेंटीमीटर भी यूनिट हो गया लेंथ का। फीट हो गया, इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर से अगर कहे कि कोई बच्चा है कि नहीं सेंटीमीटर से भी छोटा आप हमको अपना यूनिट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? फिर बताएंगे कि मिलीमीटर में है। मिलीमीटर से भी छोटा में जाएंगे तो डेसीमीटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, डेसीमीटर। ठीक है, और इससे भी छोटा आप जाएंगे तो माइक्रोमीटर आ जाएगा, जिसको म्यू एम बोलते हैं, माइक्रोमीटर। उससे भी छोटा जाएंगे तो नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या है? हमारा लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ है। इन सभी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं। और फिर से अपने थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो किस में आ जाएंगे? मीटर में आ जाएंगे, किलोमीटर में आ जाएंगे। तो मीटर, किलोमीटर, मील, ये सब क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। लेंथ का यूनिट है, मात्रक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी लंबाई को हम लोग मेजर करते हैं। कोई पूछ रहा है कि मुंबई से दिल्ली कितना दूरी है, तो जितना भी किलोमीटर में हम लोग बताते हैं कि इतना किलोमीटर है। ठीक है, अगर साइंटिस्ट से कोई साइंटिस्ट लोगों से पूछेगा तो वो लोग मील में बताते हैं कि मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है इतना मील है। ठीक है, तो उसको मील में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो रहा हमारा यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के साथ साथ हम लोग को ये भी कुछ डेटा याद रखना चाहिए। वो डेटा कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए हमको कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, बताइए आप लोग। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो हमें भी पता है, अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। अगर हम इससे भी छोटा पूछे आपसे कि 1 डेसीमीटर में कितना, नहीं 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और भी चीज़ें जैसे मैं आपको पूछ दें कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से कोई पूछ देगा कि आप बताइए कि हमको कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, कितना फीट होता है। तो यहाँ पे तो आप आके फंस गए, आपको याद ही नहीं है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पे फंस जा रहे हैं कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो इसका कैलकुलेशन करने का एक मेथड होता है। ठीक है, उस मेथड को चलिए हम जान लेते हैं, क्योंकि बिना जाने आप लोग इसको कब तक आखिर याद करके रखिएगा। आपको 1 मीटर को फीट में बदलने के लिए कोई पूछ देगा कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो आपको तो पता है तो आप बता देंगे। लेकिन अगर आप गलती से भूल गए, अगर आप भूल गए कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो आप भूल गए हैं तो आपको तो याद हो नहीं सकता है। लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता है कि आपको मीटर को फीट में कैसे बदला जाता है, अगर प्रोसेस पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत बदल करके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि 1 मीटर को फीट में अगर बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में जो चीज़ आपको पता है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग 1 मीटर को फीट में बदलना सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बदलेंगे। तो देखते हैं कि दोस्तों हम लोग पता क्या है, 1 मीटर में हम लोग को ये पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और क्या पता है, और 1 इंच में कितना होता है, इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक, एक इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अगर हम पूछे आपसे कि आप बताइए 1 फीट में कितना इंच होता है, 1 फीट में कितना इंच होता है, तो कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। ठीक है, 12 इंच होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर में पूछा गया कि कितना फीट होगा। ठीक है, और 1 फीट में आपको पता है कि इतना इंच होता है और 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। तो अगर पूछे कि आप बताइए कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 1 फीट में सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, तो ये लीजिए 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है, और 1 इंच में कितना होता है, 12 गुणा 1 इंच लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और 1 इंच की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2.5 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1 फीट में निकल जाएगा आपको कितना, 1 फीट इक्वल टू 12 24 और 12 6 24 6 29, लगभग 29 के आसपास आएगा या फिर 30 आ जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे और एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है 30.48 सेंटीमीटर मिल जाता है। तो दोस्तों आपको 30.48 सेंटीमीटर में 1 फीट मिल गया। ठीक, और आपको कैलकुलेट करना है कि 1 मीटर में कितना फीट होगा। ठीक, तो इतना सेंटीमीटर में 1 फीट, तो आप बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में, या फिर इसी को उल्टा थोड़ा लिख दें हम, 30.48 सेंटीमीटर में 1 फीट। ओके, तो आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितना फीट हो जाएगा, 1/30.348, ये क्या होगा आपका, फीट हो गया। तो आपको 1 मीटर में निकालना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप 100 सेंटीमीटर कर दीजिए ऊपर, नीचे भी आप 100 से गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो आपको मिल जाएगा 30.48 मल्टीप्लाई बाई 100। नहीं, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे इसमें 100 से हमने क्या किया है, गुणा किया है। ठीक, तो इतना फिट हो गया। ओके, तो अब आपको 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है, इसको 100 को आप उधर कर लीजिए, तो 1 मीटर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 30.48
फीट। ठीक है, तो यही है हमारा ओरिजिनल आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 100 में अगर आप 30 से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको कि 1 मीटर में इक्वल्स टू मिल जाएगा। अगर 100 में 30 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कितना मिलेगा बताइए आप लोग कि 1 मीटर में अगर 100 में आपको 30 पॉइंट कितना भाग देना है 30.48 से। तो ये जब भाग दे देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 3 पॉइंट कितना मिलेगा 30×90 और बचेगा 10 फिर से 30×90 3.33 फीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया 1 फीट में कितना 1 मीटर में कितना फीट होता है 3.33 फीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि मास क्या होता है। तो इसको पहले सबसे पहले हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मास क्या होता है। दोस्तों मास का यदि हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ें कि डेफिनेशन क्या कहते हैं, तो मास का ओरिजिनली डेफिनेशन तो कई सारा दिया जाता है, लेकिन जो हम लोग अपने समझने के पर्पज से हम लोग मास का डेफिनेशन देंगे वो ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मास कहते हैं। ठीक, और मास जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मास को बताने के लिए वेक्टर दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई आदमी ये जैसे मैं अगर एग्जांपल देखा जाए तो किसी भी आदमी से पूछा जाए कि आपका वज़न कितना है तो वो बोलता है कि हमारा वज़न 15 kg है, 20 kg है, 50 kg है। ये तो नहीं बोलता है ना कि 50 kg पूरब की तरफ है मेरा वज़न, या फिर ये नहीं बोलता होगा कि मेरा वज़न 50 kg दक्षिण की तरफ है। ऐसी कभी कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये इसलिए पता चलती है कि ऐसे जो चीज़ें हैं मास जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर होता तो इसको दिशा की बताना जरूरी था। जैसे में हम बताते फिर कि हमारा 15 kg मास है उत्तर की तरफ में ठीक है, तो मास का डिफिनेशन आप लोग समझ गए क्या, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ओके, तो दोस्तों मास को भी हम लोग कई तरह से देख सकते हैं। जैसे मैं कन्वर्जन में अगर आप लोग पूछ रहे हम कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता है। ठीक, अगर हम पूछ दें कि आप बताइए कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है तो आप बता देंगे 1000 मिलीग्राम होता है। चाहे कि बहुत बढ़िया, हम आपसे खुश हैं, आपने अब दोनों लोगों को बता दिया, ये भी बता दिया 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होते हैं, ये भी बता दिया आप लोगों ने। लेकिन अगर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि 1 केजी में कितना मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम कितना होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो गया कितना 1 केजी में कितना मिलीग्राम, तो आप यही 2 चीज़ें जानते ही हैं, लेकिन तीसरा चीज़ नहीं जानते हैं। अगर जानते होंगे तो अच्छी बातें हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए आखिर, इस चीज़ को अगर हम लोग चलिए अब देखते हैं कि कैलकुलेट इसको कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं उसमें 2 चीज़ों को ध्यान देना होता है। पहली चीज़ है ये कि ये किस किस यूनिट में दिया गया है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, दूसरी चीज़ यही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका पूछा जा रहा है। तो पहली चीज़ ये देखना है कि हम लोग किस किस यूनिट में केजी में और मिलीग्राम में दिया है, और ये पूछा जा रहा है कि मिलीग्राम कितना मिलीग्राम होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार और कि 1 केजी में कितना मिलीग्राम हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं 1 केजी में हम लोग जानते हैं बस यही 2 चीज़ें हैं। 1 केजी में कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन दोस्तों 1000 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 गुणे 1 ग्राम
कोई दिक्कत हो तो बताइए। 1000 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, आप लोग गुणे कर दें, 1 ग्राम को हम 1000 मिलीग्राम लिख सकते हैं क्या, तो एकदम लिख सकते हैं 1000 मिलीग्राम, ओके। तो अब बताइए 1000 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, वही होगा जो 1 के पावर 6 जीरो होगा, 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो हो गया, इतना ही होगा, ठीक है। 1 kg बराबर इतना मिलीग्राम। सो सिंपल है, यही पूछा गया था, केजी को मिलीग्राम में बदलना है तो केजी को हमने मिलीग्राम में बदल दिया, ये क्वांटिटी पूछा गया था तो यही आपको बताना है। कितना है तो 10 लाख है कि नहीं। तो ये हमने निकाल दिया कि 1 केजी में कितना मिलीग्राम होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी चीज़ें पूछा जाएगा कन्वर्जन बताइए कि 1 मिलीग्राम में कितना केजी होगा, जहाँ आप तो घबरा गया कि 1 मिलीग्राम में कितना होगा, कितना केजी होगा। तो क्वेश्चन अब हमारा पास ये है कि 1 मिलीग्राम में कितना केजी होगा। अब आप लोग इसको बताइए, सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना आंसर होगा, और तब तक मैं इसको सॉल्व रफ करता हूँ, उसके बाद से बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम आशा करते हैं कि आप सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पता क्या है। तो हम लोग क्या पता है कि 1000 ग्राम में कितना केजी होता है, केजी में नहीं बदलना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, 1000 ग्राम में कितना केजी होता है, तो 1 केजी होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग को क्या करना है, मिलीग्राम में बदलना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 गुणे 1 ग्राम, ठीक है, बराबर 1 केजी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं ऐसा। अब 1 ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलीग्राम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 केजी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लाना है, 1 मिलीग्राम लाना है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम गुणा में कर सकते हैं क्या, जरूर कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1000 हमने लिख दिया, ये 2 चीजें, इसी में गुणा कर दिया क्या, 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एक में किसी भी चीज से गुणा करिएगा तो वो वही रहेगा। तो इक्वल्स टू 1 केजी। अब देखिए दोस्तों, आपको 1 मिलीग्राम में निकालना है, 1 मिलीग्राम में कितना केजी। तो ये जो क्वांटिटी है, इतना बड़ा क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे इधर भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई इतना गुणा इतना करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख होगा। तो 10 लाख लिख देते हैं हम लोग, 10 लाख हो गया। और ये पहले से ही हमारे भाई साहब केजी बैठे हुए हैं, ठीक। तो 1 इतना केजी हो गया। इसी को जब हम लोग पावर में लिखते हैं दोस्तों, तो पावर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 6 केजी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कि 1 मिलीग्राम में कितना केजी होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 कितना होता है, केजी में होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह से डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अपने जो 2 टॉपिक पढ़ लिया, लेंथ और मास पढ़ लिया, अब चल रहे हैं टाइम के बारे में पढ़ने कि टाइम क्या होती है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, उसके बाद से टाइम पढ़ते हैं। टाइम, दोस्तों टाइम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए।
कुछ सुनाई दिया? टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही है, नहीं सुन पाए हैं आप? तो फिर से सुनिए। जरूर सुना है आप लोग। तो दोस्तों, जो टाइम का डिफिनेशन यही दिया जाता है कि जो भी घड़ी हमें पाठ्यांक बताती है, टिक 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 जो करके चल रही है, वो जो भी पाठ्यांक बताएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग टाइम कहेंगे, ठीक है। तो टाइम के डिफिनेशन में ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, यही बोलते हैं कि द रीडिंग दैट द क्लॉक गिव्स अस इज कॉल्ड टाइम। ओके, तो टाइम कुछ है नहीं, बस जो पाठ्यांक हमें जो घड़ी बताती है उसी को हम लोग समय कहते हैं, ठीक है। तो अब समय में, लेकिन दोस्तों हम लोग अगर चेंज करना देखें कि समय को कैसे बदला जाता है और समय का यूनिट क्या होता है, तो समय का अगर यूनिट पूछें हम आपसे, तो समय का यूनिट क्या क्या होता है? सबसे छोटा सेकंड हम मेजर करते हैं, सेकंड में समय को। उसके बाद से मिनट में मेजर करते हैं, उसके बाद से आवर में मेजर करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं कि उसके बाद से कहते हैं कि डे में हम लोग मेजर करेंगे, उसके बाद से कहते हैं कि मंथ में मेजर करेंगे, उसके बाद से कहते हैं कि नहीं हम लोग ईयर में मेजर करेंगे। तो ये सारे मेजर करने का एक क्या यूनिट है। आप कोई लोग ईयर में मेजर करते हैं, कोई लोग मंथ में मेजर करते हैं, कुछ लोग घंटों में मेजर करते हैं, कुछ लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है? यूनिट ऑफ टाइम है। ओके, अगर हम आपसे पूछें कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो आप बताइए एक मिनट में कितना सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। ओके, अब बताइए कि एक घंटे में, एक आवर में कितना सेकंड होंगे? तो एक घंटे में कितना मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होता है। और कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। तो ये हो गया आपका पूरे सेकंड। तो 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितना सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि आप एक दिन में बता दीजिए, वन डे में कितना सेकंड होता है? वन डे के क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। 24 में 60 से गुणा कर देंगे, फिर से 60 से गुणा कर देंगे, तो ये आपको क्या निकल जाएगा? सेकंड निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? एक दिन में निकलेगा कितना सेकंड होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि आप कन्वर्ट करके दिखाइए, जैसे में हम पूछ देंगे कि मान लीजिए कि 12 मिनट में, 12 सेकंड में कितना मिनट होता है? कितना मिनट होता है? क्वेश्चन यही है कि 12 सेकंड में कितना मिनट होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगाते हैं ताकि अच्छा रहे। 12 सेकंड में कितना मिनट होते हैं? तो आप जा चकित हो गए, 12 सेकंड में मिनट कितने कैसे निकलता है भाई? तो देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या जानते हैं इसका सोल्यूशन? अगर देखा जाए, अगर इसको हम लोग क्वेश्चन मान लें, तो सोल्यूशन इसका यही होगा कि एक मिनट में कितना सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि इसी को उल्टा कर दें, तो 60 सेकंड में कितना होते हैं? 1 मिनट होते हैं, ठीक है। और इसके एक सेकंड में अगर पूछें आपसे, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना में निकालना आपको? 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा? 1/5 मिनट, ठीक है। तो 12 सेकंड में कितना आ गया? 1/5 मिनट आ गया। तो ये सारी कन्वर्जन का तरीका है और इस तरीके को आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आज के जो हम लोग जितने टॉपिक का टारगेट किए थे वो तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। क्या? टाइम, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों के बारे में हम लोग क्या किए? पढ़ लिए। अगर आपको इस तीनों टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।